सामने विविडली डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ही वुड रेप मी, हाउ ही वुड किल मी, हाउ ही वुड लिंच मी एंड माय फ्रेंड्स। दिस इज हैपनिंग इनसाइड अ पुलिस स्टेशन। मैं जब वहां पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो जो महिला है ऑरेंज स्वेटशर्ट में, उनके हाथ में नवीन का फोन है। वो मेरा मुंह पकड़ती हैं, जो मुझे जमीन पे पटक देती हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स, पुलिस मूक दर्शक बनकर वहां पे खड़ी है। वीडियो म्यूट करके चला रहा है दूसरा दल, है ना। म्यूट करके इसलिए चला रहा है क्योंकि अनम्यूट करके सुनेंगे तो हम तो वी आर स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस कि सर मार के भागिए, पकड़िए इसको। पुलिस बेसिकली एडमिन की अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा, ये महिला पहुंच जाती है वहां पे, जाके दलितों से, वंचितों से कहती है कि 5000 सालों से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी। जो दूसरी महिला है जो आपको कंधे पे दिखेगी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे देते हुए ये बार बार जो बात कह रही है कि जाति पूछ के मारा गया। अरे जाति पूछ के मारा गया, मैंने अपनी FIR में लिखा है कि ऑरेंज स्वेटशर्ट में जो महिला है, पुलिस मौजूद है, उन्मादी भीड़ है जो एक महिला को थ्रैश कर रही है, लगातार हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अंजलि की कब्र खुदेगी ये नारे लगते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस ने एक बार भी इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की। गोली मारना, लिंच करेंगे, मेरी कब्र खोदेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है। घर पर बात हुई परसों से अभी तक एक बार भी? बहुत भावुक भी होती हैं और जिस तरह से आप देखेंगे अगर फोन खोल रही हैं तो हर तरफ उनको मेरी ही शक्ल दिख रही है। मेरे अकाउंट के लिंक सर्कुलेट हो रहा है राइट विंग इकोसिस्टम में। शक्ल भेज के, मेरी फोटो भेज के कहा जा रहा है जहां मिले वहां मारना, ये है असली सनातनी होना। अकाउंटेबिलिटी लेंगे, मेरे साथ कल को कुछ होता है, मेरे माँ बाप के साथ कल को कुछ होगा, लेंगे अकाउंटेबिलिटी। 13 फरवरी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उसके 3 किरदार हैं इस वीडियो के। एक वो लड़का है जिसका दावा है कि उसका मोबाइल एक पत्रकार, एक यूट्यूबर छीनने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद उसके कुछ साथी उसके समर्थन में आते हैं और उसका मोबाइल वापस दिलवाने की कोशिश करते हैं। एक पक्ष स्टूडेंट्स का है जो वहाँ पर UGC के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका दावा है कि वो पत्रकार उनके साथ बदतमीज़ी करती है, उसमें से एक छात्र को थप्पड़ मारती है, जिसका वीडियो भी इनके पास है, जो ज़मीन पर गिर जाती है। तीसरा पक्ष उस यूट्यूबर का है, जो उस पत्रकार का है, जिसका दावा है, जिसका आरोप है कि उसे इस वजह से परेशान किया गया, उसे खींचा गया। वो तो यहाँ तक आरोप लगा रही हैं कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनके कपड़े उठाए गए और उन्हें परेड निकालने तक की बात करी गई। तो हमारी कोशिश थी हम उन तीनों किरदारों से बात करें और उनका पक्ष आप तक लेकर आए और आप ये फैसला लें कि कौन सही कौन गलत। बाकी न्याय तो कानून करेगा ही, क्योंकि FIR दोनों पक्षों से हो चुकी है। हमने नवीन से बात करी। नवीन वो किरदार हैं जिनका मोबाइल फ़ोन छीनने का दावा किया गया। हमारे साथ इस वक्त अंजलि है। एक वीडियो वायरल है जिसमें अंजलि की हाथापाई होती है रुचि तिवारी से, जो यूट्यूबर है, पत्रकार है, और अंजलि को जब थप्पड़ पड़ता है तो अंजलि गिर जाती है। वो वीडियो हमने सबने देखा। अंजलि, शुरू से हमें बताएं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद से क्या हुआ? सर, हाथापाई नहीं होती है। नवीन का फ़ोन उनके हाथ में होता है, जो फ़ोन मैं लेने जाती हूँ, और बस वो करेक्शन ज़रूरी था। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं हम वही इस सच्चाई जान रहे हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये वारदात 13 की है, पर शुरू सिलसिला 12 तारीख से होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ड्यू लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जो एक तरफा सरकारी प्रोपेगेंडा है। मतलब साहित्य के नाम पे आप अंजना ओम कश्यप, सुधांशु त्रिवेदी, विवेक अग्निहोत्री को बुला रहे हैं और ऐसे तमाम लोग जो एक तरफा समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो उसके बरक्स हम लोगों ने आइसा से पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया समता उत्सव के नाम से, और उसमें पहला सेशन था कास्ट इन इंडियन सोसाइटी एंड यूनिवर्सिटीज़, जिसमें प्रोमिनेंट हिस्टोरियन S. इरफान हबीब बात रखने आते हैं। वो जब अपना वक्तव्य रख रहे होते हैं, उनके ऊपर कूड़ेदान में पानी डालकर फेंका जाता है। लगातार उस सेशन में पथराव होता है और उसका प्रॉपर वीडियो एविडेंस हम लोग SHO को, प्रॉक्टर को देते हैं। हर्ष चौधरी नाम का AVVP का गुंडा पीछे, उसी बाउंड्री के पीछे जो वॉल है, वहाँ पे हाथ में पत्थर लेकर बैठा है। वो वीडियो हमने दिखाई, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगले दिन देश भर में वंचित अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसके तर्ज पर UGC गाइडलाइंस के समर्थन में जो छात्र हैं, उन्होंने देश में 100 से ज़्यादा सेंटर्स पे कॉल लिया। दिल्ली में आर्ट्स फैकल्टी पे भी ये कॉल था, हम लोग भी शामिल हुए। बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई जो देश भर में चल रही है, उसके पक्ष में हम लोग वहाँ पे पहुँचे। अलग अलग सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता वहाँ पे आए थे, उनकी बात चल रही थी। तो उस इवेंट में
बाद में 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो उस महिला के साथ दिखाई देते हैं। वो बार बार जब हमारा इवेंट चल रहा था डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ नारा लग रहा है, कभी कहते हैं कि इस तरह के नारे लग रहे हैं जो अलग अलग अपर कास्ट हायरार्की में भी जो बाइफर्केशन है उन जातियों का नाम लेकर हम कह रहे हैं कि इनको जूते मारो, इनको चप्पल मारो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बहुत क्लियर कट एक टैक्टिक्स अपनाकर कि देखिए आपको एतराज़ है तो आप चले जाइए, हमको आपसे आर्ग्यू नहीं करना, 4 बार 5 बार हमने ये कह के उनको हटाया। लास्ट में एक वक्ता का वक्तव्य चल रहा है, उसके बाद मैं देखती हूँ कि साइड में कुछ हलचल हो रही है। वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ नवीन है, बामसेफ न्यूज़ में पत्रकार हैं, दलित व्यक्ति हैं। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो चीज़ें होती हैं वो इससे रिलेटेड हैं। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो जो महिला हैं ऑरेंज स्वेटशर्ट में, उनके हाथ में नवीन का फ़ोन है और उन्होंने उनको इस तरह से घेरा हुआ है। जब उन्होंने इस तरह से घेरा हुआ है तो उनके पीछे एक और लड़का है जो उन्हीं के साथ आया है, वो भी नवीन को पकड़े हुए है और पूरी तरह से नवीन ये कह रहे हैं कि ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, मेरा फ़ोन इनके पास है, थोड़ा फ़ोन मेरा दिलवा दीजिए। ये लोग कह रहे हैं वीडियो डिलीट करनी है। मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया, फ़ोन उनके पास है ये समझ आया। मैं अंदर घुसती हूँ उस भीड़ में और वो जो जिसको आप टसल कह रहे हैं, मैं उस महिला से नवीन का फ़ोन लेने की कोशिश कर रही हूँ। उस कोशिश में साफ तौर पे वीडियो में दिखाई देगा वो मेरा मुंह पकड़ती हैं और मुझे धक्का दे देती हैं, जिसके बाद मैं ज़मीन पे गिरती हूँ। मुझे ज़मीन पे पटक देती हैं क्योंकि मैं माथे के भार से गिरती हूँ। मैं शायद कुछ सेकेंड्स मिनट्स तक थोड़ा अनकॉन्शियस और होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आप ब्लैकआउट हो जाता है, और यही हुआ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस भीड़ में ठीक ठाक 4 से 5 वो लोग जो पहले डिस्टर्ब कर रहे थे, एक रेड स्वेट शर्ट में था, बाकी दोनों को मैं नहीं जानती। रेड स्वेट शर्ट वाला लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट है और ये लोग वहाँ पे होते हैं। वो लोग लगातार ऐसे हाथ चला रहे हैं भीड़ पे, महिलाओं को लग रहा है, किसी को लग रहा है, किसी को टच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और दे आर कंटिन्यूसली। वो महिला भी जब नवीन को पकड़ी हुई थी खुद ने जकड़ा हुआ है और बोल रही है छेड़ मत छेड़ मत। उसके बाद ये जो भीड़ है 4 लोगों की, 4 गुंडों की, वो लगातार जाति सूचक शब्द बोलती है। मतलब मैं नहीं बोल सकती इस तरह के शब्द जाति को संबोधित करते हुए बोला जाता है, लगातार डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद सर, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी वेयर आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम। मैंने आईपी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, अभी मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, 6 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ। लगातार यू फील कि द अथॉरिटीज़ हु आर अराउंड यू वुड ओ समथिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मेरे यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स, पुलिस, हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें, गैदरिंग करें, सीआरपीएफ और पुलिस की संख्या देखिएगा, कल भी मौजूद थी लेकिन मूक दर्शक बनकर वहाँ पे खड़ी है। तो किसी का भी वाजिब रिएक्शन होगा ना जब पिट जाएगा और लड़की भागेगी, गुंडे भागेंगे, पांचों भागने लगे। अच्छा, उसके बाद जब आपको थप्पड़ पड़ा है जैसा आप बता रहे हो, उसके बाद आप गिर जाते हो, वो वीडियो हमने देखा। हाँ। उसके बाद ये लोग भागने लगते हैं, वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे उठाने की उसमें कोशिश में होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 3-4 लोग इनके घुस चुके होते हैं। आप भीड़ में देखेंगे तो हम कितने हैं, हम 7-8 हैं, है ना। उसके बाद हम भी बढ़ते हैं, जब वो भागने लगते हैं इधर से और लोग आते हैं, पर हम 3-4 महिलाएं उनके पीछे जाती हैं, है ना। पुरुषों को भगा दिया जाता है, पुरुष तो दिखते नहीं है, शायद जल्दी दौड़ के चले भी गए। ये महिला हमें आगे मिल जाती है लॉ फैकल्टी के पास, आर्ट्स फैक से लॉ फैक, और हम 3 महिलाएं जो दिख रही हैं कि जो उनको पकड़े हुए हैं, वीडियो म्यूट करके चला रहा है दूसरा दल, है ना। म्यूट करके इसलिए चला रहा है क्योंकि अनम्यूट करके सुनेंगे तो हम तो वी आर स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस कि सर मार के भागिए, पकड़िए इसको, आपके सामने ये वायलेंस होता है। एसएचओ मॉरिस नगर सलीम जी वहाँ पे प्रेजेंट है, एसआई मॉरिस नगर सलीम वहाँ पे प्रेजेंट है, हम उनको लगातार ये बोल रहे होते हैं और हम यही कर रहे हैं। हम पुलिस को लिटरली पुलिस का काम करके दे रहे हैं। हमारे कैंपस में जहाँ के हम बोनाफाइड स्टूडेंट है, कोई भी पत्रकार अगर वास्ता नहीं रखते हो तो मत आओ ना, और पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है। पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, बहुत संवेदनशील काम है, आपको थोड़ी गरिमा मेंटेन करनी होती है। ये लोग आज जो पूरा एक गिरोह की तरह काम कर रहा है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा, ये महिला पहुंच जाती है वहाँ पे जाके दलितों से, वंचितों से कहती है कि 5000 सालों से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी, क्या इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट नहीं लगना चाहिए इस पे। ये तो लगातार दिख रहा है कि एक तरफा प्रोपेगेंडा पेडल करने की कोशिश करती है। इफ़ यू डोंट अग्री विद अ सर्टेन थिंग, डोंट गो देयर। ये तो प्रॉपर टीआरपी की राजनीति हो रही है। इस तरह की महिलाएं, जो दूसरी महिला है जो आपको कंधे पे दिखेगी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे देते हुए, कभी वो खुद को दलित पोर्ट्रे करती है। ड्यू में ही 3 फरवरी के प्रोटेस्ट में आके कहती है मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। कौन है? मेघा नाम है, जो कि
न्यूज़ से ही मुझे पता चला, मैं नहीं जानती उनको पर्सनल तौर पे, मुझे कोई बैकग्राउंड का आइडिया नहीं है, इस महिला का भी मुझे बैकग्राउंड नहीं पता। ये बार बार जो बात कह रही है कि जाति पूछ के मारा गया, अरे जाति पूछ के मारा गया, मैंने अपनी FIR में लिखा है कि ऑरेंज स्वेटशर्ट में जो महिला है, तुम्हारा नाम नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कि कुछ बौखलाहट है तुमको, सामाजिक न्याय पे जो लोग लड़ रहे हैं उनको परेशान करना तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है। आप देखिए, उसी दिन की बात है, पुलिस लिटरली इनको एस्कॉर्ट करती है बाहर। उसके बाद क्योंकि मुझे जगह जगह चोट आती है, जिस तरह से थ्रैश किया जाता है, तो मैं अपने 3-4 साथियों के साथ मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पे जाती हूँ FIR लॉन्च करने और MLC हो ये सुनिश्चित करने। मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो देयर इज़ लिटरली अ क्रेजी मॉब ऑफ 45-50 पीपल वेटिंग देयर ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में SHO के कमरे में। हम वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से जैसे ही हमको थोड़ा सा एंटिसिपेट होता है कि ये तो भीड़ सही नहीं लग रही और हम थोड़ा बैक ऑफ करना शुरू करते हैं, इतने में ये लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, ये अंजलि है, इसको पकड़ो, ये वही है, ये UGC के प्रोटेस्ट में थी, यही लोग आर्ट्स फैकल्टी पे थे अभी, इनको पकड़ो, इनको ब्राह्मणों से दिक्कत है। और सर वो पूरा मॉब हम 3 लोगों को घेर लेता है, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मेरी 2 लेयर्स ऑफ स्वेटर है, आज भी मैंने वही पहना, मेरे दोनों लेयर्स ऑफ स्वेटर खुल जाते हैं, मतलब फट भी गया है मेरा स्वेटर यहाँ से, हाथ में ब्रूजेस हैं। और देयर इज़ लिटरली अ मॉब ऑफ मैन, खाली आदमी है उस मॉब में, और 15-17 आदमियों ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और पूरी तरफ कोशिश। पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पे? पुलिस देख रही थी, नज़ारा देख रही थी खड़े होकर। स्टेशन में तो भारी पुलिस के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहा है, पुलिस मौजूद है, उन्मादी भीड़ है जो एक महिला को थ्रैश कर रही है, लगातार हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ जो 2 और साथी हैं उनको खींचने की कोशिश की जाती है। हम तीनों जैसे तैसे उनसे अपना हाथ छुड़ाकर पुलिस स्टेशन में एक छोटा सा कमरा है उसमें घुसते हैं। उस कमरे में दोनों तरफ कांच के शीशे हैं। वहाँ घुसने के बाद कांच जब खुला हुआ है, दे आर लिटरली पुटिंग देयर हैंड्स इनसाइड एंड ट्राइंग टू ग्रैब अस। और वहाँ पे सर रेप थ्रेट्स चीख कर पुलिस के सामने एक वीडियो है जिसमें लिटरली बोलता है एक व्यक्ति जो पत्रकार खुद को कह रहा है, वो भी यूट्यूबर है, कमरे में घुसा हुआ है हमारे साथ, मेरे मुंह पे आके लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, नेता बनने का बहुत शौक था ना, अब बन नेता, कपड़े फाड़ो उसको। सर मुझे नाम नहीं पता उस व्यक्ति का, इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं दिखा दूंगी, नाम मुझे याद नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे मैं रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ उसको। उसने वो बाकायदा प्राउडली वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाली हुई है ना। उसके बाद वहाँ पे जो उन्मादी भीड़ है उसमें एक लड़का है जो बॉल्ड है, वो वहाँ पे खड़ा है, करण नाम है, लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट है, वो है जो माँ बहन की गालियाँ देते हुए दिखता है पुलिस के सामने। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे साथ वो क्या करेगा विविडली डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ही वुड रेप मी, हाउ ही वुड किल मी, हाउ ही वुड लिंच मी एंड माई फ्रेंड्स। दिस इज हैपनिंग इनसाइड अ पुलिस स्टेशन। हम लोग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लिटरली इसके बाद 50 से 100 होते हैं, 100 से 200 होते हैं, हमें गोली मारने के नारे लगाए जाते हैं। एक पूरी उन्मादी भीड़ है पुलिस स्टेशन के बाहर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अंजलि की कब्र खुदेगी ये नारे लगते हैं, और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस ने एक बार भी इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की? सर कम से कम 60-70 लोग जो अंदर थे वो 2 घंटा अंदर रहे हैं, 2 घंटा। हमारे साथी जब आते हैं और समर्थन में जब प्रेशर बनना शुरू होता है कि आर दे सेफ, हमारे दोस्तों का क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, अंदर भीड़ कैसे है, उनको बाहर निकालिए आप, हम, क्योंकि हमारे दोस्त भी तो कह रहे थे हमें भी तो अंदर जाने दो, तो उनको जब अंदर जाने नहीं दिया तो उन्होंने जब हंगामा किया कि इस भीड़ को निकालो, ये भीड़ ही तो थ्रेटन कर रही है उनकी सेफ्टी को, तो पुलिस प्रेशर में आती है। लगातार हमारे प्रोफेसर्स, हमारे आसपास के दोस्त DCP नॉर्थ को फ़ोन कर के जब प्रेशराइज करते हैं, मीडिया में बात चली जाती है कि दिस इज़ हैपनिंग। उस प्रेशर के बाद 2 घंटे बाद उस भीड़ को बाहर निकाला जाता है और बाहर भी तमाशा चलता है, गोली मारना, लिंच करेंगे, मेरी कब्र खोदेंगे। ये हेट स्पीच नहीं है, ये किसी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं है। एक तरफा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण महिला का शोषण कर दिया, मार दिया, पीट दिया, रेप थ्रेट्स दिए। देयर आर लिटरली सर वीडियो एविडेंस वेयर वी आर बीइंग थ्रैश्ड, गालियाँ पड़ रही हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा एविडेंस दिखाया? वीडियो म्यूट करके चला रही हैं। एक तरफा एक झूठा प्रोपेगेंडा पेडल किया जा रहा है। आप मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल को देखिए, मेरे अकाउंट के लिंक सर्कुलेट हो रहे हैं राइट विंग इकोसिस्टम में। मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मैं गया जिले के मामूली से गाँव से आती हूँ सर, और मेरे गांव तक का नाम लीक कर दिया गया है। मैंने कहाँ से BA की, दिल्ली में मैं कहाँ रहती हूँ ये तक पता है लोगों को। आप देखेंगे तो बामन्स ऑफ ड्यू है ना, राजपूत्स ऑफ ड्यू, ऐसे ग्रुप्स ऑपरेट हो रहे हैं जहाँ पे शक्ल भेज के, मेरी फोटो भेज के कहा जा रहा है जहाँ मिले वहाँ मारना, ये है असली सनातनी होना।
लगातार इस तरह के कमेंट्स से स्क्रीनशॉट्स हैं। लक्ष्मी नगर फ्लाईओवर के नीचे इस तरह की लड़कियां 200 रुपए में बिकती हैं। ये चलाया जा रहा ये चलाया जा रहा है। तो कहाँ गया राष्ट्र प्रेम, कहाँ गया महिलाओं का सम्मान? मतलब एक महिला के लिए आप ट्विटर ट्रेंड करा दीजिए और दूसरी की धज्जियां उड़ा दीजिए, नेशनल विलन बना दीजिए। ये लोग लेंगे कॉग्निजेंस, ये लोग लेंगे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लेंगे। मेरे साथ कल को कुछ होता है, मेरे माँ बाप के साथ कल को कुछ होगा, लेंगे अकाउंटेबिलिटी। पूरा इकोसिस्टम लग गया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया लग गया, ट्रायल कर दिया, विलेन बना दिया और एक व्यक्ति को इतना विक्टिम बना दिया जो लिटरली मनगढ़ंत कहानियां रच रही है, जिसका इतिहास है ये करने का, ये ढोंग करने का इतिहास है। 50 वीडियोस लड़की की चल रही है सोशल मीडिया पे, जहां पे जाके हर प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट में शी इज डूइंग दिस। आपने इसकी शिकायत करी कि आपको परेशान किया जा रहा है? आपने डीसीपी से मुलाकात करी? आपने उनको संज्ञान में दिया ये सब? बिल्कुल, मैंने ये दिया, उस दिन भी दिया वो, क्योंकि हम तो प्राइमरी कंप्लेन करने गए जो प्रोटेस्ट में हुआ, उसके बाद जो मॉब का भी पूरा वायलेंस हुआ, उसके बाद रात से जो परसों रात के बाद से जो और इंटेंसिफाई हुआ है, मीडिया ट्रायल हो, सोशल मीडिया पे बुलिंग हो, हरासमेंट हो, रेप थ्रेट्स हो, तो इसका भी हमने उनको दिया है, हमने मेल किया है। अभी मैं जाऊंगी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, एफआईआर की अपडेट भी लेनी है। ये सब हम लोग स्क्रीनशॉट्स भी अटैच करेंगे अभी इसमें। डीसीपी से आपकी बात हुई एक बार भी? जी, बात हुई है क्या उनसे। बोले वो? अब वो तो बिल्कुल एक इस तरह की बात रहती ही है जब पुलिस के कर्मचारियों से बात होती है कि वो दोनों दलों की बातें सुनेंगे और जो सही फैसला होगा न्याय को देखते वो किया जाएगा। बट अभी तक एफआईआर का नंबर हमको नहीं मिला है, तो वी हैव नो अपडेट एज टू हमारा एफआईआर रजिस्टर हुआ है कि नहीं। आप अभी किस कोर्स में एनरोल्ड हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में। अच्छा, एक चीज़ ये मुझे बताइए कि आप ये सब इन चीज़ों को टैकल कर रहे हो, घर पर बात हुई परसों से अभी तक एक बार भी? हुई है। क्या बोल रहे हैं? बहुत चिंता में है, बहुत डर में है और मतलब खासकर बहुत कम हो पाता है कि महिलाएं इतने हायर एजुकेशन तक आ पाएँ। तो एक अलग तरह का सामाजिक प्रेशर भी क्रिएट होता है जब आप इस तरह के मीडिया ट्रायल में फंसे होते हैं और खासकर आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे अभी भी समाज उसी तरह का कंजर्वेटिव है, तो खिंचातानी लगी रहती है। कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। कब आए आप गया से निकल के यहाँ? सर मैं मतलब ऐसा रहा है कि मैं कुछ समय फरीदाबाद भी रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बीए प्रॉपर आप कहेंगे तो दिल्ली, अदरवाइज़ मैं कुछ साल हरियाणा भी रही हूँ। घर में कौन कौन है अंजी? मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं। क्या करते हैं फादर? फादर मेरे गाइड हैं। टूरिस्ट गाइड है? हाँ। मतलब गया में लोगों को दिल्ली में और राजस्थान, साउथ इंडिया ऐसे। तो उन तक ये वीडियोस पहुंच रही हैं? आपने ये सब बताया कि थ्रेट्स आ रहे हैं, तमाम चीज़ें? नहीं, ये तो इस कदर नहीं बताया है, वो और परेशान किससे करेगा। बात हुई घर पे आपकी? घर पे माँ से, भाई से बात हुई, छोटा भाई है। तो माँ क्या बोली? अब चिंतित ही हैं वो तो। अब माएँ बहुत भावुक भी होती हैं और जिस तरह से आप देखेंगे अगर फ़ोन खोल रही हैं तो हर तरफ उनको मेरी ही शक्ल दिख रही है और जिस तरह से वो दिखाया जा रहा है बहुत असहज फील कर रही हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। और मुझे नहीं लगता खुद को लेकर डरी हुई है, मुझे ही लेकर डर रही हैं कि क्या होगा, क्या सेफ़ हैं, कैंपस कैसे जाऊंगी, क्लास कैसे लूँगी, क्या कुछ कैंपस में और हो जाएगा वापस से। तो ये सारी चिंताएं हैं। लास्टली बस ये मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या लगता है ये कितना सुदृढ़ कानून है? इससे क्या चीज़ें और बेहतर होंगी? क्योंकि अभी जब हम डेटा देखते हैं जो यूजीसी पेश करता है कि बीते 5 साल में 118% की हाइक है क्राइम में, तमाम ऐसी चीज़ें, जब मैं यूजीसी कवर कर रहा था प्रयागराज में, तमाम लोग अपने अपने तर्क देते, दोनों पक्षों के। आपका क्या तर्क है? सर देखिए, मतलब हम इस कानून को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि ये एक तरफा ऐसा कुछ होगा जो सारे प्रॉब्लम्स को रेमीडियल की तरह है सारे प्रॉब्लम्स का, बट रादर दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। यूजीसी के जो डेटाज हैं वो बहुत दिल दहलाने वाले हैं। 13,626 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया SC ST OBC कम्युनिटी से 5 साल में। लगातार 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 1 SC 1 ST 7 OBC खाली वाइस चांसलर्स हैं। और ये डेटा इस बात की गवाही तो देते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में अनप्रपोर्शनेट नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है। और दूसरी चीज़ सर देखिए, ऐतिहासिक रूप से इन इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स रहे, SC ST सेल रहे, इवन महिलाओं के सशक्तिकरण और रिड्रेसल के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रही, लेकिन इनका
हाल ये है कि हॉलो हैं, खोखले हैं, फंक्शन नहीं करते, इलेक्शन नहीं होते, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है ना, ये डेलिबरेट है बहुत कि रिड्रेसल के जो मैकेनिज्म्स हैं हायरार्की में जो मार्जिनलाइज हैं उनको नॉन फंक्शनल कर दो। तो हम तो ये कहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस और बेहतर रूप से डिफाइन करके आए, एज पर रोहित एक्ट आए, है ना, जहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वाइस चांसलर नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में जितने पॉलिटिकल एफिलिएटेड अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वाइस चांसलर आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हैं, भाजपा आरएसएस से एफिलिएटेड लोग हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रॉपर मतलब वाइस चांसलर अगर एक आइडियोलॉजी के लोग हैं तो वो जस्टिस कैसे डिलीवर करेंगे। जो रोहित एक्ट कहता है 50+1 पार्टिसिपेशन ऑफ SC ST एंड OBC कम्युनिटी से आ रहे स्टूडेंट्स, ये तो कहता है कि कुछ लोग रहेंगे। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है वो बहुत वेग है। डिस्क्रिमिनेशन बायसनेस नहीं होता है। एवरीडे लेवल पे आप जिस तरह से किसी को संबोधित करते हैं, किन शब्दों का चयन करते हैं, इतने सारे कास्टिस्ट स्लर्स आपके हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के पार्ट होते हैं। आपको किसी को नीचा दिखाना है, आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी है। आज जिस तरह से DU में स्पेसिफिक बात करूं तो 45% मार्क्स टीचर्स के हाथ में हैं। हम जब BA में थे इंटरनल 25 नंबर का होता था, आज 70 नंबर का होता है। टीचर्स लगातार ये हो रहा है क्लासरूम्स में एक इस तरह का डिवीज़न बन जा रहा है, कास्ट बेसिस पे नंबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, धर्म बेसिस पे नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन सर हमारे आंखों के सामने होते हैं। 1.5 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल एक दलित छात्र को अपने कैबिन में बुलाकर मारता है, पीटता है, जाति सूचक गाली देता है, आंदोलन होता है, लड़ाई होती है, 1.5 साल बीत गया है। SC ST सेल के SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। तो हम तो चाहते हैं ये बेहतर रूप से लागू हो, और बात यही है ये किसी भी एक सेक्शन के खिलाफ नहीं है, ये जानना ज़रूरी है ना। जब एक समुदाय जिसको हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज किया गया, ऑप्रेस किया गया, उनके फेवर में कानून आता है, तो ये जो प्रिविलेज्ड है उनके खिलाफ नहीं है। बराबरी तो सबके लिए बराबरी है। जिन लोगों को इससे दिक्कत हो रही है उनको ज़रूरत है कि वो गाइडलाइंस के पहले 3 लाइन भी पढ़ेंगे ना, तो सारा बवाल ख़त्म हो जाएगा। इसमें SC ST OBC, EWS, महिलाएं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी मेंशन्ड है। तो ये एक तरफा नैरेटिव मुझे लगता है बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने की एक जो पूरी राजनीति है उसके तहत भी हो रहा है। और हम इसको ऐसे ज़रूर देखते हैं कि वापस से जो 90 में हुआ कि एक तरफा जब 27% रिजर्वेशन लागू हो रहा है, सड़कों पे एक पर्टिकुलर कास्ट आ जा रहा है, कह दे रहा है खुद को आग लगा देंगे, कह दे रहा है अरे जी हम तो विक्टिम हैं। उस टाइम भी हुआ कि अपर कास्ट सड़कों पे बैठ के कह रहा है जूता पॉलिश करेंगे। ऐतिहासिक रूप से कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको सही में अपवर्ड मोबिलिटी नहीं मिली। कहा गया कि बाप जूता पॉलिश करता है तो तुम भी करो, बाप सीवर साफ करता है तो तुम भी करो, वो तो मौकरी है। तो आज फिर ये जो बौखलाहट है, मुझे नहीं लगता ये वापस से नैरेटिव जो शिफ्ट किया जा रहा है, ये अंजलि वर्सेस रुचि नहीं है, ये लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं है, ये एक तरफा सामाजिक न्याय की लड़ाई जो चाहते हैं पूरी हो, बराबरी आए, समता आए, डिग्निटी से लोगों को ट्रीट किया जाए, एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो चाहते हैं कि सालों से जो एकाधिकार मिला है वो कायम रहे। अच्छा, एक चीज़ लास्टली बस मैं ये पूछूंगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब 29 तारीख को स्टे लगता है और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है जिसमें निष्पक्ष लोग होंगे, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे वो होंगे, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार जब नई वर्डिक्ट आएगी या सुप्रीम कोर्ट नया फैसला सुनाएगा तो क्यों लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं होगा? वो क्या पता इन्हीं को और बेहतर करके और पॉलिश करके और चीज़ें एक्सप्लेन करके वो जो नया एक्ट आए। मतलब हमें तो ये नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा है हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं। हम तो जिस 3 दिन के ढोंग पे पब्लिक ओपिनियन कह दिया गया, देश की छोटी सी आबादी जब बौखलाहट में आके सड़कों को जाम करती है, देश के 15% ये कहते हैं कि दमन करना तो हमारा अधिकार है, और उसको पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर उसको कहकर कोर्ट ने कि ये है पब्लिक ओपिनियन, उस पर स्टे लगा दिया। हम तो ये बताने के लिए सड़कों पे हैं कि देश की 85% आबादी का ये ओपिनियन है कि हम चाहते हैं लागू हो, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू हो। तो सर हम तो जान रहे हैं कि हमारी लड़ाई सही रास्ते पर है। ये लगातार 20 दिन से चल रहा है, वायलेंस 1 हफ्ते से शुरू हुआ है ना, क्योंकि उनको लग रहा है उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। हमको तो एकदम लग रहा है कि हमारे पक्ष में आएगा। लगातार ये जो UGC की गाइडलाइंस भी आई, ये कोई खैरात में नहीं आई।
रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों की शहादत गई है. दे हैव बीन मर्डर्ड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस. तो अभी भी पता है कि लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, बट यूजीसी गाइडलाइंस तो लागू करा कर रहेंगे. ये सवाल मुझे पहले ही पूछना चाहिए था कि मुझसे मिस हो गया कि क्या पहले से आप रुचि को जानते थे या पहली बार ये कल मुलाकात हुई उसमें ये टसल हो गया? सर मैं बिल्कुल, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो महिला कौन है, क्या करती हैं. मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी एफआईआर में भी ये लिखा कि ऑरेंज स्वेटशर्ट. क्योंकि वो जिस तरह से नाम ले रही है ना, बिल्कुल उन्हें नाम पता है. जिस तरह से वो बोल रही हैं कि आपका नाम ले रही हैं, तमाम और लोगों का नाम ले रही, तो ये ऐसे तो नहीं होता कि गए और इतने लोग के नाम हमें याद हो. उनके पास तो सारे संसाधन हैं. मॉब खड़ी है, रेप थ्रेट दे रही है, पुलिस खड़े होकर देख रही है, पुलिस के सामने मार के चली गई. कौन है जो नहीं बताएगा? मैं इस साल की डूसू की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, आईएसआरडीयू की सेक्रेटरी हूँ. कितना मुश्किल है मेरा शक्ल दिखा के पूछ लेना कौन है. वो बाहर से आई, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, आर्ट फैकल्टी पे ही किसी को दिखा देंगी तो बता देंगे कौन है. वो बाहर से आई ना. मुझे तो सही में पुलिस ने बताया, पूछ लीजिएगा, मॉरिस नगर एसएचओ से पूछिएगा. उन्होंने कहा ऑरेंज स्वेटशर्ट. अरे अच्छा, रुचि तिवारी. मैंने पहले त्रिपाठी भी लिख दिया, फिर उन्होंने कहा तिवारी. मैंने कहा अच्छा, उन्होंने नाम बताया. वो जानते थे. वो जानते थे क्योंकि उसी के समर्थन में पूरी उन्मादी भीड़ आई हुई है. तो मैं तो मतलब सामने ऐसा, आप जाके मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में सही में जाके बात करिएगा, देखिएगा कि उनके पक्ष में महिला के सम्मान में उतरी भीड़ महिलाओं का कितना सम्मान कर रही थी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में. बहुत शुक्रिया. और ये हमारी कोशिश थी कि हम हर पक्ष की बात आप तक लेकर आएँ, क्योंकि जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे भी ट्रोल हो रहे हैं, तमाम अपने अपने लोग परसेप्शन रख रहे हैं. तो हमारी कोशिश थी कि जो 3 प्रमुख स्टेक होल्डर हैं, एक अंजलि हैं, एक नवीन है और एक रुचि है. नवीन से बात हो गई, अंजलि से हमने बात करी, अभी रुचि से भी बात करेंगे क्योंकि हमें लगा पहले इनसे बात कर ली, क्योंकि इनका पक्ष अभी तक सही से सामने नहीं आया था. अब इनसे हमारी बात हुई, हम रुचि से भी बात करेंगे कि इनके आरोपों पर रुचि का क्या कहना है. तो बने रहे लल्लन टॉप के साथ. मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे योगेश है. शुक्रिया.